पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 19। हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्म पुराण में वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास व्रतम का वर्णन करते हुए कहा गया कि पूजा करने से श्री भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से मात्र से होते हैं। इसलिए अभी भी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति पाने के लिए हमें प्रत्येक मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में स्नान दान अवश्य ही करना चाहिए। दीपदान, ध्वजादान और जरूरतमंदों को दान देने का भी विधान है, यह भी जरूर करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 19 को सुनते हैं। शिवनंदन गौरी तन प्रथम पूज्य गणराज, सकल मंगल को हरो पूर्ण हो कर काज। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 18 में सुदेव ब्राह्मण की कथा को सुना था, जिसमें अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन के फलस्वरूप उनका पुत्र जीवित हो गया था और जिसकी आयु 12,000 साल की हो गई थी। अब आगे की कथा पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 19 में सुनते हैं, शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण ने मुनि श्रेष्ठ नाथ मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि। सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण के ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसका दूसरा और उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हैं उसको आप नहीं जानते। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है, स्त्री के सहित शोक से मगर तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी एक भी उपवास करता है वह दिवसों में मनुष्य अनंत पापों का भस्म कर विमान में से बैकुंठ लोक को जाता है। जो तुमको 1 महीना बिना भोजन के बीत गया, असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल से में पर स्नान भी अनायासी हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से ही तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ है। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उस सब को रख कर भी और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रख कर देवताओं ने के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वीलोक में पूजन करने से फल देने वाला है का है। इसलिए हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर से दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने जगदीश्वर हरिकृष्ण, इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन के श्री घर चले गए। सप्तनिक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञातवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ, वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास नहीं कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वैश्य पत्नी ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग में होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा।
इस सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार का समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यह करने वालों को यहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों का भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धर्मा नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वी के राजा हुए, पुरुषोत्तम नाम के सेवन के समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कहा, और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे, हरि भगवान के ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्वजन्म के पिता तुझको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर के मगन इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपया से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूं तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता का पुण्य नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति और अर्थ का ज्ञान भी व्यर्थ ही जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, दृढ़ धर्मा इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा यह सब मैंने कहा, अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक पूर्व जन्म के चरित्र को कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 19 में सुनेंगे। इति श्रीवृद्ध पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 9 अध्याय संपूर्ण। ने स्वयं बताया है कि पुरुषोत्तम मास की महिमा का बताया है, स्नान और दान का कितना महत्व ये भी बताया है। विचार करो, कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इंसानियत दिल से होती है, ऐसे से नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। एक अंतिम बात और, जब पता है कि ये जीवन हमारा क्षण भंगुर है, अभी नहीं, अगले पल क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं है। जो नए शरीर का उपयोग करके हम सब अच्छे कर्म करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाले, और इसका सबसे आसान और सरल रास्ता है नाम जाप। नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, भाव से, मन से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।